गुड मॉर्निंग एवरी बड़ी बच्चों, सुनिए ध्यान से बच्चों। आपको जैसे कि आपको याद है या आपने देखा भी होगा कि हम यूट्यूब पे बेटे क्लास 11 का फ्री सिलेबस लेके आए हैं, सही है, जिसमें हमने स्टार्ट किया है थर्ड चैप्टर, इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके बच्चों मैं इंट्रोडक्शन पहले डाल चुका हूँ, 3.1 में 2 क्वेश्चन समझा चुका हूँ, पहला और दूसरा, उसके 4 पार्ट थे, चारों क्लियर कर दिए अच्छे से। मैंने सिखा दिया है आप लोगों को कि रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे और डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई ऊपर 180 से नीचे, मतलब पाई ऊपर 180 कहाँ नीचे से मल्टीप्लाई कर दीजिए। डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो 180 ऊपर पाई कहाँ नीचे से मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, ठीक है, तो कन्वर्ट हो जाएगा। 3.1 में बेटे एक बात और पूछनी थी आप लोगों को। हाँ बच्चों, जो लास्ट 2 वीडियो थी बेटे बता देना आपको लोगों को कैसी लगी हैं, क्योंकि उससे बेटे थोड़ी हिम्मत बढ़ेगी मेरी भी वीडियो बनाने की। अगर आप उसमें रिस्पॉन्स देंगे तो अच्छा सा, ठीक है बेटे, समझ में आए तब रिस्पॉन्स देना, नहीं आए तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। तो उसी में बेटे अब हम 3.1 है, 3.1 के 2 क्वेश्चन समझा देते हैं, थर्ड क्वेश्चन में चलेंगे बेटे। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले सभी बच्चे अपने सामने बुक ओपन कर ले, एनसीईआरटी से बच्चों चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1। अब क्वेश्चन कौन सा, थर्ड पढ़ लें एक बार। तो क्वेश्चन में आपको दिखा होगा, लिख रहा होगा कि एक व्हील्स है, मतलब एक पहिया है, व्हील्स है, वो है ना 1 मिनट में बेटे 360 रेवोल्यूशन करता है। लिखा हुआ बेटे, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, लिखा हुआ बेटे एक व्हील्स है, एक पहिया है बेटे, और वो 1 मिनट में कितने 360 चक्कर लगाता है। सही बेटे, सुना ध्यान से बच्चों, मैं लिखता हूं, एक व्हील्स है बच्चों, एक व्हील, मैं पहले समझाऊंगा फिर पूरा लिखा हुआ बेटे अच्छे से। ये मानो व्हील है, सही बेटे, ये व्हील जब ये घूमेगा पूरा एक राउंड, मानो यहाँ पर एक निशान लगा दो, जब ये पूरा घूम जाएगा बेटे, ऐसे घूम जाएगा, एक राउंड कब कंप्लीट होगा, जब ये वापस नीचे आ जाएगा बेटे। समझ गए इस बात को, एक राउंड पूरा हो गया बेटे। अब आपको पता है सर्कल में कितने डिग्री एंगल होता है बेटे, 360 डिग्री। अगर मैं 360 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करूं तो कैसे करेंगे बेटे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 क्या हो गया कैंसिल, 18 कम 18, 18 दूनी कितना हो गया 36, कितना बेटे 2 पाई आ गया आपका रेडियन, कितना बच्चों 2 पाई रेडियन बच्चों, क्या आया रेडियन। समझ गए आप लोग। अब एक व्हील है बेटे, एक व्हील बेटे 1 मिनट में, 1 मिनट में एक पहिया कितने चक्कर लगा रहा है बेटे 360 रेवोल्यूशन, ठीक है बच्चों। 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है बेटे 60 सेकंड होती है, 60 सेकंड में कितना बेटे 360 रेवोल्यूशन। अगर मैं यहाँ से एक सेकंड का वैल्यू निकालूं बेटे, 1 सेकंड की, तो क्या आएगी 1 सेकंड की वैल्यू, ये आएगी बेटे 360 अपॉन में 60 कम हो जाएगा, अपॉन में 0 0 कैंसिल, 6 6 36। तो बेटे 1 सेकंड में कितना राउंड लगाएगा, वो कितना राउंड लगाएगा 6 राउंड लगाएगा। 1 सेकंड में कितने राउंड लगाएगा 6 रेवोल्यूशन, 6 रेवोल्यूशन बच्चों, ठीक है। और आपको पता है अगर वो 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, 1 चक्कर पूरा करेगा, तो कितना एंगल बनाएगा बेटे 2 पाई, कितना बनाएगा 2 पाई। यानी कि अगर वो 1 राउंड में कितना बना है बेटे, 1 रेवोल्यूशन में कितना बेटे 2 पाई कौन बनाता है, कितना बेटे 2 पाई रेडियन एंगल मेक करता है। तो 6 राउंड में कितना कर रहा है बेटे 6 मल्टीप्लाई 2, कितना है बच्चों 12 पाई रेडियन। सही है बच्चों। अब इसे मैं लिख के समझाऊंगा, समझ गए भाई। 1 मिनट में 360 चक्कर, 60 1 मिनट में तो क्या बेटे 60 सेकंड, 60 कहाँ पहुंच गया नीचे, डिवाइड कर देंगे 1 सेकंड में कितना राउंड आ गया बेटे 6 चक्कर आ गए बच्चों। 1 चक्कर में कितना कौन घूमेगा, वो 2 पाई, चक्कर कितना लगा रहा है 6, तो 6 में कितना घूमेगा 12 पाई रेडियन। समझ में आ गया बच्चों। अब इसे हम लिखेंगे, लिखते कैसे वो समझ लीजिए, आपको एग्जाम में कैसे लिख के आना है वो समझना। चलो समझते हैं बच्चों, देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखेंगे बच्चों, मैं आपको दोनों में लिखूंगा। आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश में लिख लेना, और हिंदी मीडियम के तो आप हिंदी से लिख लेना। सेम बच्चों, लिखते हैं बेटे, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन बाय व्हील इन 1 मिनट, कितने बेटे 360, कितने बेटे, वो डिग्री नहीं है बच्चों, पे डिग्री लग रहा है, डिग्री हटा देना, वो चक्कर है बच्चों। लिखेंगे पहिए द्वारा, पहिए द्वारा 1 मिनट में लगाए गए चक्करों की संख्या बराबर बेटे कितना 360। समझ गए बच्चों, पक्की बात है बेटे। अब एक बात बताओ, 1 मिनट में कितनी होती है 60 सेकंड, से बेटे कितनी होती है 60 सेकंड। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, देखो बच्चों नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पूरा ऐसे रहने देना, जहां पर लिखा है 1 मिनट वहां क्या कर देना 60 सेकंड, कितना कर देना बेटे
60 सेकंड कितना करते हैं 1 मिनट पे? आप हिंदी वाले, चलो मैं पूरा लिख दूं, फिर तो लिख दूंगा, भी दिक्कत है आप लोगों को। लिखते हैं, देखिए बेटे, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन बाय व्हील इन 60 सेकंड। कितने बेटे? 360 से बेटे लिखेंगे पहिए द्वारा 60 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या। यह परिक्रमण लिखा है, परिभ्रमण लिखा है, देख लेना बच्चों एक बार। बराबर संख्या कितनी बच्चों? 360। अब दो सब बच्चे इस तरह लिखेंगे बेटे, 60 सेकंड में कितना? 360 राउंड लिए हैं से बेटे, तो एक सेकंड में कितना राउंड लेगा? कितना बेटे? 360 अपॉन में कितना बेटे? 60, 0 कैंसिल। एक सेकंड में कितना राउंड आए बेटे? 6 रेवोल्यूशन। कितने हैं बेटे? 6 रेवोल्यूशन। चक्कर आगे बेटे, यह परिभ्रमण होगा बच्चों, परिभ्रमण। कितना बेटे? एक सेकंड में कितने लगाए? 6 चक्कर। कितने लगाए बेटे? 6 चक्कर। मैं देख लो परिभ्रमण है परिक्रमण है, एक मिनट रुक जाओ बच्चों। क्या लिखा है? लिखा है बच्चों, क्या परिक्रमण लिखा है बेटे। क्या लिखा है बेटे? परिक्रमण। तो परिक्रमण कर देना इसको। क्या बेटे? परिक्रमण। कितना बच्चों? एक सेकंड में कितने लगाए? 6 चक्कर लगा दिए बच्चों। कितने लगा दिए बेटे? 6 चक्कर। आगे समझना थोड़ा सा आप, इसके नीचे का ये बच्चों यहाँ पे जो समझाऊंगा अब, ठीक है बेटे। अब एक बताओ, अगर वो एक राउंड लगाएगा तो कितना एंगल बनाएगा बेटे? 2 पाई। कितना बनाएगा? 2 पाई। तो लिखेंगे बेटे एंगल मेड बाय व्हील इन 1 रेवोल्यूशन से बेटे रेवोल्यूशन। कितना बेटे? एक 1 रेवोल्यूशन कितना बेटे? 2 पाई। अभी समझाया था, एक बार पहिया जब घूम जाएगा तो कितना डिग्री कौन बनाएगा? 2 पाई रेडियन कौन बनाएगा? कितना बेटे? 2 पाई। और राउंड कितना लग रहा है बच्चों? वो लगा है 6 रेवोल्यूशन। कितना बेटे? 6 रेवोल्यूशन। तो क्या लिखेंगे आप लोग? लिखेंगे आप 6 × 2 पाई। कितना आ गया? 12 रेडियन, 12 रेडियन। कितना है बच्चों? 12 रेडियन। अब लिखेंगे आप हिंदी में इस चीज को कि पहिए द्वारा एक सेकंड में, एक चक्कर में, एक परिक्रमण में, या एक चक्कर में लिखो, एक चक्कर में बना कोण बराबर कितना बच्चों? बना कोण बराबर कितना बेटे? 2 पाई। कितना बच्चे? 2 पाई। चक्कर कितने लगाए उसने? 6 चक्कर। तो 6 चक्कर में बना कोण बच्चों? 6 × 2 पाई। कितना आ गया? 12 रेडियन। कितना? 12 पाई। कितना? 12, यहां पाई करते हैं बच्चों, 12 पाई रेडियन। यह है हमारा आंसर। अब मैं आपको शुरू से एक बार फिर समझाऊंगा, कोशिश करना समझने की। हिंदी इंग्लिश दोनों आने चाहिए बच्चों, आप लोग कोशिश करना दोनों समझने की। जब आप बोर्ड एग्जाम देंगे तो एक बच्चा हिंदी मीडियम का होगा, एक होगा इंग्लिश मीडियम का, तो आपका तालमेल अच्छा बना रहे तो दोनों लैंग्वेज समझनी जरूरी है। समझिए ध्यान से। एक पहिया दिया होगा बच्चों, वो क्या करता है? 1 मिनट में कितना राउंड लगा रहा है? 360 राउंड लगा रहा है। कितने? 360। ठीक है बेटे, तो 1 मिनट में कितने राउंड बेटे? 360 रेवोल्यूशन। कितने? 360 रेवोल्यूशन। तो बेटे मैं 1 मिनट को क्या कर सकता हूँ बेटे? 60 सेकंड में तो बोल सकता हूँ कि 60 सेकंड में कितना बेटे? 60 सेकंड में कितने राउंड? 360 राउंड। अब मुझे 1 सेकंड की वैल्यू निकालनी है, तो 60 कहाँ पहुंच जाएगा? 60 पहुंच जाएगा नीचे, 0 क्या हो गया? कैंसिल। 6 6 36। कितना लगा दिया 1 सेकंड में? 1 सेकंड में बेटे कितना है? 6 चक्कर लगा दिए। कितने लगा दिए? 6 चक्कर। कितने? 6 रेवोल्यूशन। ठीक है बेटे, पक्की बात है। और अभी समझा था, और वो पहिया एक बार घूमेगा तो कितना एंगल बनाएगा? 2 पाई रेडियन। कितना बेटे? अगर उन्हें एक राउंड लगाया तो कितना बनाएगा एंगल? 2 पाई। कितना बनाएगा? 2 पाई। कितनी बार घूम रहा बच्चों? कितनी बार? 6 बार। तो कितना बनाएगा? 6 दूनी 12 पाई रेडियन। समझ गए बेटे? एक चक्कर में कितना बनाना बेटे? 2 पाई। एक चक्कर में कितना बेटे? खुद सोचो, 1 रुपये में 2 टॉफी हैं, तो 6 में कितनी आएंगी? 12 नहीं आएंगी क्या? है बच्चों? आपको पता है 1 रुपये में 2 टॉफी आ रही हैं, तो 6 में कितनी होगी बेटे? 12। समझ गए बच्चों? लिख देना, क्वेश्चन है बच्चों इंपोर्टेंट, छपेगा पेपर में, 2 से 3 नंबर पक्का फंसेगा पेपर में। ठीक है बेटे, समझ में आ गया? क्लियर हो गया इतना बच्चों? नहीं आया एक बार फिर वीडियो देखना, फिर समझना। ठीक है बेटे, राउंड दे 360 कितने मिनट में बेटे? 1 मिनट में।
1 मिनट में सेकंड कितनी होती है बेटे? 60 सेकंड होती है। कितनी होती है? 60 सेकंड। अब 60 सेकंड में कितना राउंड लग रहा है? 360। तो 1 सेकंड में कितना राउंड लगाएगा बेटे? 60 कहाँ पहुंच जाएगा? नीचे। 6 से काट दो, 6 से कितना हो गया? 36। कितना राउंड लगा दिए? 6 राउंड 1 सेकंड में। अब आपको पता है 1 राउंड में कितना एंगल बनेगा? 2 पाई। तो 6 राउंड में कितना बनेगा? 6 दूनी तो हो जाएगा 12 पाई रेडियन। समझ गए बच्चों? क्वेश्चन लिख के आना, फुल मार्क्स आएंगे। समझ गए बच्चों? अब मैं इस क्वेश्चन को रफ कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन आप बुक से पढ़ लें। अगर आप पे बुक नहीं है तो बेटे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले, बुक ले लें, साथ में लेके बैठे बच्चों। अगर मैं बोर्ड पे लिखने लग गया तो बेटे पूरा टाइम इसमें चलाएगा लिखने में, फिर क्या समझोगे, क्या तुम पढ़ोगे? से बेटे टाइम ऐसे निकल जाएगा। तो बच्चों कोशिश करो बुक लेके बैठो सामने और बस पढ़ते चले जाओ। जिस दिन डिजिटल बोर्ड आ जाएगा उस दिन तुम्हें लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन वहीं मिलेंगे आपको। ठीक है बच्चों? इतने सब्र करो, बस कर रहा हूं बच्चों मैं सिर्फ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए बुक से, फटाफट पढ़िए। हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। मैं दोनों लैंग्वेज कंप्लीट करूंगा क्वेश्चन, दोनों लैंग्वेजेस में। बस शर्त है आप पढ़ो पहले फटाफट। जब पढ़ लो तो एक बार क्वेश्चन करने की सोचना अपने आप, नहीं होगा मैं समझा रहा हूं बोर्ड पे, ध्यान से देख लेना, बस क्वेश्चन पढ़ लो सही से। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है अगला मैं पढ़ता हूं, उसी कीवर्ड भी लिख दूंगा बोर्ड पे। क्या लिखा बच्चों? फाइंड द डिग्री, मतलब आपको एंगल बताना है डिग्री में। सही बच्चों? सेंटर क्या क्या दिया बच्चों इसमें? आपको एक तो रेडियस दिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया? रेडियस दिए बच्चों, रेडियस। रेडियस, रेडियस को बोलते हैं बेटा त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। शॉर्ट बोलते हैं बेटे से आर। आर बराबर कितना दिया बच्चों? आर बराबर दिया 100 सेंटीमीटर। कितना दिया बच्चों? 100 सेंटीमीटर। से बच्चों लेंथ ऑफ आर्क दी है। क्या दिया बच्चों? लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। आर्क से बोलते हैं चाप की लंबाई। क्या बोलते हैं बेटे? चाप की लंबाई। चाप की लंबाई क्या बोलते हैं? एल। एल बराबर कितना दिया बच्चों? कितना दिया बेटे? 22 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 22 सेंटीमीटर। क्या पूछा बच्चों? थीटा पूछा है, थीटा पूछा है, थीटा। अब बालको क्वेश्चन पढ़ो चाहे मत पढ़ो, सिंपल बोर्ड पे देख लो। रेडियस दी है कितनी? 100 सेंटीमीटर। 4th क्वेश्चन में। और लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क क्या दिया बेटे? 22 सेंटीमीटर। मैं डायग्राम बना रहा हूं, समझा रहा हूं उससे। देखो ये एक क्या बेटे? एक सर्कल है, एक क्या वृत्त है। आप ये रेडियस सेंटर हो गया, यहां से यहां मिला दीजिए, यहां से यहां मिला दीजिए। ये तो बेटे रेडियस होगी। क्या होगी? रेडियस। यहां से लेके यहां पे कट कर दीजिए, ये क्या होगी? ये होगी आपकी लेंथ ऑफ आर्क। इसे बोलते हैं चाप की लंबाई। क्या बोलते हैं बेटे? चाप की लंबाई। समझ गए बच्चों? और आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, थीटा बराबर एल अपॉन आर। क्या होता था? थीटा बराबर एल अपॉन आर। समझाया था, थोड़ा इधर लिख लेते हैं ताकि हम क्वेश्चन पूरा कर सकें एक बार भी। क्या फॉर्मूला बेटे? थीटा बराबर एल अपॉन आर। सही बेटे? ठीक है, हमें थीटा निकालना, वो भी किसमें बेटे? डिग्री में निकालना है। किसमें? डिग्री में। डिग्री में मेजर करेंगे बच्चों। ठीक है, थीटा। एल कितना हमारे पास? एल चेक करिए, एल कितना? 22 है। आर कितना हमारे पास? आर है बच्चे हमारे पास 100। अब मैंने आपको बताया था जब भी कोई सर्कल वृत्त कोण बनाएगा, किसमें बनाएगा? रेडियन में बनाएगा। अब इसे कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे बच्चों? पाई कहां बच्चों? 180 कहां? ऊपर। पाई कहां? नीचे। समझ गए बालकों? 0 0 कैंसिल। डिग्री में पूछा, रेडियन में पूछा वाला क्वेश्चन। डिग्री में पूछा, रेडियन। सही है बच्चों? ठीक है, अब 0 0 क्या होगा बेटे? कैंसिल। अब समझना ध्यान से, 22 इसे रखो बेटे, 22 अपॉन में कितना? 10। 10 में उड़ा दो, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18। कितना बेटे? 5 यहां बचा, 9 यहां बचा। पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटे? 22 अपॉन 7। कितनी होती है? 22 अपॉन 7। 7 कहां पहुंचेगा? 7 पहुंच जाएगा बेटे ऊपर। 22 से 22 क्या हो गया? कैंसिल। 22 से 22 क्या हो गया बेटे? कैंसिल। 7 कहां पहुंच गया? 7 पहुंच गया ऊपर मल्टीप्लाई में। अपॉन में कितना बेटे? 5। इतना सब बात क्लियर होगी बालकों? इतनी बात क्लियर बच्चों? मैं सर्कल रफ कर रहा हूं यहां से। सही है, चलो समझते हैं आगे, समझते हैं हम थोड़ा सा और अच्छे से। चलो 9 7 जा 63 अपॉन क्या आ गया? 5। डिग्री में बच्चों डिवाइड करेंगे, 63 को डिवाइड करेंगे। सही से करो डिवाइड, समझा रखा आप लोगों को पहले ही, जब समझाया डिग्री से रेडियन में, रेडियन से डिग्री में, समझाया था कि भाई डिग्री में फिर कहां पहुंचेंगे? मिनट में। भाग करिए 5 से। 5 1 जा 5, 1 3, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 बच्चों। कितना बचा? 5 2 जा 10। कितना बच गया? 3 रिमाइंडर। तो क्या लिखूं बेटे? 12 डिग्री आ गया, 12 डिग्री।
अब ये क्या दिया, डिग्री। आपको मैंने समझाया था 1 डिग्री में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट होती है बच्चों। कितनी होती है, 60 मिनट। तो 3 में कितनी होगी, 3 से कर दो बेटे मल्टीप्लाई। क्या कर दो, 3 से मल्टीप्लाई। तो कितना आएगा भाई, 1 डिग्री में कितनी, 60 मिनट है। 3 में कितनी होगी, 3 गुणा 60 कितना हो जाए बेटे, 180। से बेटे 3 6 18 कितना हो गया, 180 डिग्री, 180 मिनट। अब 180 को बच्चों किससे डिवाइड करो, नहीं समझ में आया बच्चों, चलो समझते दोबारा से। देखो रिमाइंडर 3 बचा था बेटे, ये डिग्री था बच्चों। डिग्री को मैंने बनाया मिनट, किससे मल्टीप्लाई कर दो बेटे, 60 से। अब किस में कन्वर्ट हो गया, अब हो गया है मिनट में कन्वर्ट। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। अपोन में क्या चल रहा है, अपोन में चल रहा है 5, 5 से काटिए, 5 से, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 12 3 जा 36, कितना है बेटे 36 मिनट। समझ गए, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन भी समाप्त। अब क्या क्या दिया था फिर समझो, दोबारा बता रहा हूं एक बार। रेडियस दी थी 100 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर्क दी थी 22 सेंटीमीटर, थीटा पूछा था वो भी किसमें, डिग्री में। थीटा बराबर एल अपॉन आर, थीटा एरा एल कितना 22, आर कितना 100। आपको क्या में चेंज करना है, डिग्री में। तो 180 ऊपर, पाई कहाँ नीचे, मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 कैंसिल, 2 5 सा 10, 2 9 सा 18, कितना बचा बेटे, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, 7 का पहुंचेगा ऊपर, 22 22 कैंसिल, 7 9 सा 63 अपॉन कितना है 5। डिवाइड करिए, डिवाइड समझाया था कितनी बार डिवाइड होगा बच्चों, कितनी बार डिवाइड होगा अभी समझाया था, दोबारा समझ लो एक बार। 63 को अगर मैं डिवाइड करूँ किससे बच्चों, 5 से, तो 5 1 सा 5, कितना बच गया 1 3, 5 2 सा 10, कितना बचा रिमाइंडर 3 डिग्री, कितना बचा 3 डिग्री रिमाइंडर बचा बच्चों, क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहा। तो 12 डिग्री तो ये रहा, जितनी बार डिवाइड हुआ है उतनी बार ये लिख दिया मैंने यहाँ पर। सही बच्चों, अब आगे समझो। अब कितना दिया है 3, 1 डिग्री में कितने मिनट बेटे 60 मिनट, तो 3 डिग्री में कितना होगा बच्चों 3 इंटू 60। समझ गए भैया, 1 रुपये में 60 टॉफी है, तो 3 में कितनी होगी, तो 3 गुना 60 कर दो ना। और बटे में क्या चल रहा है, बटे में चल रहा है 5, 5 से भाग कर दो कितनी बार, 12 बार, 12 से कितना हो गया 36, कितना आ गया मिनट, ये लिखा मिनट। सुनना क्लियर है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। क्वेश्चन मैं रफ कर रहा हूँ, वीडियो पॉज करना, आराम से देख लेना, पर बिना बुक के मत पढ़ना, जब बुक ओपन ना हो इसकी यहाँ पे सामने आपके। ठीक है बेटे, चलो 2 क्वेश्चन बैठ गए, कितनों का बच्चों, 3rd भी गया 4th भी गया। क्वेश्चन में कौन सा लगा हमारा, क्वेश्चन नंबर चलेगा हमारा 5th। कौन सा लगा बेटे 5th चलेगा बच्चों, 5th क्वेश्चन। 5th रीड करिए बुक से, बुक से रीड करें, हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में रीड करें। सही बच्चों, चलिए 5th पढ़ते हैं। क्या क्या दिया बच्चों 5th, क्या क्या दिया बच्चों, कॉर्ड दिया है, और क्या दिया बालक, आर्क की बच्चों लेंथ ऑफ आर्क पूछी है। पढ़ते बच्चों, डायमीटर दिया है, डायमीटर, डायमीटर लिख देना, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, लिख देना इंपॉर्टेंट। डायमीटर से बोलते हैं व्यास, क्या बोलते हैं व्यास, शॉर्ट में बोलते हैं डी। डी की वैल्यू कितनी दी है बच्चों, डी की वैल्यू दी है बालक कितनी, कितनी 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। यहां से रेडियस निकालिए, रेडियस इज इक्वल्स टू डी अपॉन 2, उसे बोलते हैं व्यास बटे 2। क्या बालक, व्यास बटे 2। व्यास कितना हमारे पास 40, बटे में कितना 2, कितना आ गया 20 सेंटीमीटर की रेडियस। सभी को पता होगा इस बारे में। से बेटे क्या दिया बच्चों, और क्या दिया इसमें, लेंथ ऑफ कॉर्ड दी है, क्या दिया है लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड, इसे बोलते हैं जीवा की लंबाई। क्या बेटे, जीवा की लंबाई कितनी दी है बच्चों, ये दिए बालक, कितनी दिए बालक बेटे, इसमें दिए 20 सेंटीमीटर, कितना दिया बेटे 20 सेंटीमीटर। अब समझो ये क्या है, ये क्या है, ये है डायग्राम में देखो, ये सर्कल, ये सेंटर से बोलते हैं केंद्र। इसे यहां आप है ना एक काम करो, कोई भी लाइन कहीं भी खींच दो, बस आपस में मिला देना इसे। ये जो मिला पॉइंट बेटे इसे बोलते हैं कोड। क्या बोलते हैं, कोड। इसे बोलते हैं जीवा, हिंदी में क्या बोलते हैं जीवा। इसे लिख दूं ए, इसे लिख दूं बी, ये क्या आ गई जीवा आ गई बच्चों। क्या आ गई हमारे पास जीवा, इसे बोलते हैं कोड इंग्लिश में। यहां से यहां मिला दो, इसे यहां से यहां मिला दो। से बेटे ये हमारे पास रेडियस आ गई, क्या आ गई रेडियस। ये 20 सेंटीमीटर है, और रेडियस भी कितना है बेटे 20 सेंटीमीटर है, रेडियस भी कितना है 20 सेंटीमीटर। से बच्चों रेडियस भी कितना है 20 सेंटीमीटर, और कोड की लंबाई भी कितनी है 20 सेंटीमीटर। अब मुझे एक बात बता दो, जिसमें सारी भुजाएं बराबर होती है, सारी साइड इक्वल होती है, उस ट्राइंगल को क्या बोलते हैं, आपको अच्छे से याद होगा, उसे बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या बोलते हैं इक्विलेटरल, लेटरल ट्राइंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। समझिए इस बात को, ठीक है बेटे, क्लियर है यहाँ तक बच्चों। ठीक है, आपने ये कॉपी कर लिया हुआ है, इसे मैं हटा दे रहा हूं यहां से समझाने के लिए आगे।
ठीक है बच्चों, ये सर्कल रफ कर दूं, सर्कल रफ कर रहा हूं, चलो ये सिर्फ कर दे, छोड़ो इसे कर देते हैं। ठीक है बच्चों, चलो डायग्राम समझ गए। आपके पास क्या क्या बच्चों, आपके पास क्या क्या माल को, यहां से ध्यान से देखो, क्या कोड दिया है, आर्क दिया है, क्या निकालना है आपको, क्या निकालना है बच्चों, लेंथ ऑफ आर्क, ये निकालना है आपको, ये निकाली ये लंबाई, तो हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है। किसी बच्चों चाप की लंबाई फाइंड करनी है, चाप की लंबाई बराबर क्या बच्चों, क्वेश्चन मार्क, इसे क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं। एल बराबर क्या होगा बेटे, क्वेश्चन मार्क। एक चीज ध्यान से देखो, अब लिखेंगे इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओ ए बी, हिंदी में लिखेंगे बेटे में, सही है बच्चों। साइड क्या है, ए बी बराबर, सॉरी ओ ए बराबर ए बी बराबर ओ बी। जब तीनों साइड बराबर हो गई तो एंगल भी क्या हो जाएंगे, बराबर, एंगल भी क्या हो गए, बराबर। तो थीटा कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, थीटा कितना आ गया, 60 डिग्री। लिखना चाहो तो यहाँ लिख देना कि ए बी ओ ए बी इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, लिखना चाहो तो साइड में लिखना चाहो तो लिख देना, चाहे लिखना चाहो तो यहाँ पर लो, लिख लो यहाँ पर। सो ट्राइंगल ओ ए बी इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये ट्राइंगल पूरा लिख लो यार, ट्राइंगल। वैसे इतनी नाम कहता है जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आता है त्रिभुज ओ ए बी एक क्या बच्चों, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, समझ गए बेटे। अब जब समबाहु त्रिभुज है बेटे तो सारी साइड बराबर होगी, तो सारे एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे बेटे। ये भी एंगल क्या होगा, बराबर, ये भी क्या होगा, एंगल बराबर, ये भी कितना होगा, बराबर। तो प्रत्येक एंगल कितने का होगा, 60 डिग्री का, कितने का होगा बेटे, 60। तो थीटा कितना आ गया, थीटा आ गया हमारे पास 60 डिग्री, समझ गए बेटे। रेडियस कितनी हमारे पास, रेडियस है 20 सेंटीमीटर, सही बच्चों। अब आपको फॉर्मूला अच्छे से पता होगा, क्या फॉर्मूला पता आपको अच्छे से, कि आपको फॉर्मूला पता है थीटा का फॉर्मूला क्या हमारे पास, थीटा बराबर फॉर्मूला क्या है, एल अपॉन आर। थीटा बराबर फॉर्मूला क्या बच्चों, थीटा बराबर फॉर्मूला है एल अपॉन आर। क्या फॉर्मूला है, थीटा बराबर एल अपॉन आर। एल निकालना है तो आर कहाँ पहुंच जाएगा, थीटा के मल्टीप्लाई बराबर कितना बच्चों, एल। समझिए बेटे, थीटा कितना है 60 डिग्री, कितना बेटे 60 डिग्री। आर कितना हमारे पास 20, कितना बेटे 20 बराबर कितना एल, कितना बेटे बराबर कितना एल। एक बात समझना ध्यान से बच्चों, ये किसमें बेटे, डिग्री में। मैंने कहा था इसके अंदर जो एंगल होगा ट्राइंगल, जब सर्कल के अंदर जो एंगल बनेगा किसमें होगा बेटे, वो होगा रेडियन में। किसमें होगा, रेडियन में। कन्वर्ट करो रेडियन में, 22 पाई अपॉन 180 बराबर कितना एल। 0 0 कैंसिल, सही बेटे। 6 3 18, ये ऐसे मत काटो, थोड़ा इजी काट लेते हैं यार, 20 मत काटो, 20 से तो 180 लिखो यहाँ पर। 0 0 खत्म हो गई, 6 1 6 6 3 18, तो 20 पाई अपॉन 3 बराबर कितना आ गया एल, यानी कि एल बराबर 20 पाई अपॉन क्या 3 रेडियन है बच्चों। किसमें आएगा, रेडियन में आएगा बेटे, सेंटीमीटर में आएगा बच्चों। एल निकाल रहे हैं हम, एल किसमें आएगा, एल आएगा बेटे सेंटीमीटर में। किसमें आएगा बच्चों, सेंटीमीटर। ये क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है बेटे, 3 क्वेश्चन समझा दिए। पहला व्हील्स वाला था, पहला दूसरा बेटे तीसरा है, पहला व्हील्स वाला था बेटे, दूसरे में क्या पूछा था, दूसरे में बेटे थीटा पूछा था, थर्ड वाले में क्या पूछा बेटे, लेंथ ऑफ आर्क। क्वेश्चन है इंपोर्टेंट, कॉपी कर लें ढंग से। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, पर बेटे बुक लेके बैठना तभी समझ में आएगा, बिना बुक के समझ में नहीं आने का। से बच्चों आज आपके लिए मैंने 3 क्वेश्चन करा दिए, 2 पहले कराए थे, 3 कितने हो गए बच्चों, टोटल 5 क्वेश्चन हो गए। 2 क्वेश्चन हो गए, वो दोनों हम कल निपटा देंगे अच्छे से। उम्मीद है इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पर बेटे एक रिक्वेस्ट है, बुक लेके बैठना, बुक लेके बैठना। अगर बोर्ड पे लिखने लग गया तो गया तुम्हारा आधा घंटा ऐसे ही। क्वेश्चन 1 होगा 10 मिनट लिखने में चली जाएगी, तो फायदा क्या बच्चों, तुम देखो समझ में आ गया नहीं आ गया। वैसे मैंने कीवर्ड लिख दिए हैं इसमें कि क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है, इतना ही क्वेश्चन काम कर जाए बोर्ड में। तो कहीं कोई भी एग्जाम हो, अगर कॉपी होमवर्क भी कर रहे हो तो क्वेश्चन नंबर डाल देना, कीवर्ड लिख देना, आंसर खत्म बेटे। क्या पूछा है क्या गिवन है, काम खत्म हो गया। से बच्चों तो आज के लिए बेटे इतना ही, हम छोड़ेंगे। धन्यवाद।